होता है जहाँ वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं और लड़का उन्हें मिल भी जाता है। जब लड़का आता है लड़की से मिलने के लिए, तो जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो उसके लड़की के पिता बोलते हैं लड़के से, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ अंकल जी, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। जब ऐसा बोलते हैं तो उसके पिता और भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं चलो, लड़के पहले से ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों हंसकर बात करते हैं, खुश होते हैं क्योंकि पहले से ही जानते थे। इस बात से उसके पिता भी खुश होते हैं और साथ ही लड़की की माँ बैठी होती है वहाँ। माँ भी बहुत खूबसूरत थी, जो वो भी दामाद को पसंद कर लेती है। और वो दामाद एक कहता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप पहले से ही गुजर चुके हैं, मेरी बहन की शादी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी घर में रहूं, घर जमाई बनकर। जब दामाद खुद ये बात बोलता है तो लड़की के पिता मना करते देर नहीं लगती उन्हें कि वो यही बोलते हैं कि शादी ज़रूर होगी। वो इस बात से खुश हो जाते हैं। कोई भी पिता यही चाहेगा कि हमारा दामाद हमारे साथ रहे, मेरी बेटी या मेरी आंखों के सामने रहे, और वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब राज़ी हो जाते हैं तो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और पिता भी खुश होते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों रहने लगते हैं। उसकी बेटी कहीं जॉब करती थी, जो जॉब पर चली जाया करती थी, लेकिन वो उसका जो दामाद था उसका काम कुछ ऐसा था, वो ज़्यादातर घर पर ही रहा करता था। अब उसकी जो सास होती है वो उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, उसके पिता की उम्र तो ज़्यादा दिखती थी, लेकिन उसकी माँ की उम्र ज़्यादा नहीं दिखती थी। क्योंकि उसकी शादी उससे कैसे हुई थी, वो जवान क्यों दिखती थी, ये सब मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। तो जब उसकी माँ घर में अकेली एक बार लेटी होती है तो उसकी साड़ी का पल्लू कुछ ऐसा होता है जिससे उसका जो दामाद होता है उसका मन मचल जाता है। वो गोली लेने के लिए, सर दर्द की टैबलेट लेने के लिए अपनी सास के कमरे में आता है, तो उसे देखकर वो बहक जाता है और फिर उसे देखता रहता है। और ऐसा नहीं कि वो सोने का नाटक करती है, लेकिन वो सो नहीं रही होती। दामाद वहाँ से चला जाता है तो वो उठती है, मुस्कुराती है। इस बीच यह सिलसिला चलता रहता है, वो उसे छुप छुप कर देखता है और सास को भी ये सब पता होता है, लेकिन वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती इस बात पर। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और सभी खुश रहते हैं। दामाद ये सास ससुर ये सोचता है कि हमने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसा दामाद मिला है। दामाद कहता है कि मैं अपनी बीवी का गुलाम बन के रहूँगा, जोरू का गुलाम बनकर ही रहूँगा। तो इस बात से उसके पिता बहुत खुश रहते हैं और वो घर के काम धाम में हाथ भी बटाया करता था अपने। मतलब जो भी कहीं जाना होता था तो पहले से पैकिंग करवाने में, गाड़ी निकालने में, हर बात में वो मदद किया करता था, जिससे लड़की के पिता बहुत खुश रहते थे, यानी उसके ससुर बहुत खुश रहते थे। अब दोनों सास और दामाद का ये रिश्ता आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे। एक दिन बेटी और पिता को कहीं जाना पड़ता है, जिस 2 दिन के लिए कहीं जा रहे होते हैं वो। तो पैकिंग भी करवाता है उनके साथ और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही बेटी कहती है कि अच्छा माँ, हम चलते हैं। उसकी माँ अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा अपने पिता का ध्यान रखना, क्योंकि दवाई टाइम से देना। वो ऐसे ही हैं, ना खाना टाइम से खाते ना दवाई टाइम से खाते। वो कहती है माँ आप चिंता मत करो, मैं पिताजी के साथ हूँ, तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको बोलती है, उसका पिता जो होता है वो भी बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम्हारे बगैर मेरा मन कहाँ लगेगा, मैं भी जल्दी जाऊँगा और जल्दी ही वापस आऊँगा। दामाद जो होता है वो भी कहता है मैं भी आपको कॉल करता रहूँगा पापा। ऐसा बोलने के बाद वो उन्हें छोड़ कर आता है बाहर। जब छोड़ कर आता है तो वो दोनों जाते हैं। वो दामाद, ससुर और उसकी बेटी तीनों जाते हैं। वो स्टेशन तक उनको छोड़ने जाता है। जब स्टेशन तक छोड़ने जाता है तो वहाँ से अकेला ही वापस आता है और सर पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में पट्टी बंधी होती है। साथ ही जब घर पर उसकी सास अकेली होती है दामाद की, तो उसके पास एक कॉल आता है। कॉल के दौरान उसकी पत्नी को ये बोला जाता है कि आपकी जिस गाड़ी में आपके पति, आपकी बेटी और आपके दामाद थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है, शॉक हो जाती है, और शॉक होने के बाद कुछ ही टाइम बाद पुलिस घर में आती है। उसको पूछती है कि आप ही मोना हो? वो कहती है हाँ जी हाँ, मैं ही मोना हूँ। तो वो कहते हैं कि जिस गाड़ी से आपके घर वाले
सफ़र कर रहे थे उस गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि आपके पति की मौके पर ही मौत हो गई है और आपकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है और आपके दामाद ठीक है, उन्हें भी कुछ चोटें लगी हैं। तो ये सुनकर वो रोने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। अब उसके पति की और उसकी बेटी की दोनों की ही मौत हो चुकी थी। साथ में वो घर आ जाती है अपने दामाद को लेकर, दामाद के सर पर चोट लगी होती है और हाथ में। आने के बाद दामाद सोफ़े पर बैठ जाता है और वो भी बैठ जाती है। अपने सामने ही उसके ससुर की और उसकी पत्नी की फ़ोटो लगी होती है, जो कि अपनी पत्नी की फ़ोटो देखकर वो रोता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, यही सब बोल रहा होता है। जो उसकी सास होती है वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, वो उसको बोलती है कि चिंता मत करो, होनी को कौन टाल सकता है और अब अपना ध्यान रखो और ख़्याल रखो अपना, क्योंकि अब तुम्हें अकेले ही जीना है। जब वो ऐसे बोलती है तो देखते ही देखते वो अपने हाथ में से पट्टी उतार कर फेंक देता है और जो सर पर पट्टी बंधी होती है वो भी उतार कर फेंक देता है और हंसने लगता है। फिर सास और दामाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। जब वो ऐसा बोलते हैं तो इसका यही मतलब था कि दोनों ने प्लानिंग के थ्रू उन दोनों को भेजा था, जिससे कि ये बच गया और उसकी बेटी और उसकी हत्या हो गई। ऐसा करने के बाद पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता, एक एक्सीडेंट ही साबित होता है। कुछ दिन निकलते हैं, अब तो वो यही सोचते हैं कि अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और हम पकड़े भी नहीं गए और हमने ऐसा कर भी दिया। कुछ दिन बीतते रहते हैं, अब दोनों खुले विचारों के थे तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था कि जिससे वो साबित हो और पकड़े जाएँ। अचानक से वो दोनों घूमते फिरते रहते हैं, शादी एक दूसरे से फिर भी नहीं करते और वो भी कहीं घूमने जाते हैं। घूमने जाने के दौरान उनका भी दोनों का एक दिन एक कार एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरी तरह से एक ट्रक से उनकी कार टकराती है, जो दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। दरअसल ये जो इसकी सास थी दामाद की, वो सास इसकी सगी बहन की, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी फ्रेंड थी। जब उन दोनों की मौत हो जाती है, इसके पति की और उसके बेटी की जब मौत हो जाती है, तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है? तो वो याद करते हैं कि इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। इनकी पहली मुलाकात हुई थी, एक घर में आता है अपने और ये जो मोना होती है इसकी सास, वो इसके घर में इसके पलंग पर लेटी होती है। ये आकर सोचता है कि इसकी बहन है, ये आकर कहता है, दीदी उठो, देखो मैं एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वो उसकी बहन नहीं होती, यही मोना होती है और कहती है, मैं तुम्हारी दीदी नहीं, उसकी सहेली हूँ। जब ऐसे बोलती है तो कहता है, ओह सॉरी, मैं ऐसे गलती हो गई। तो उसे देखता ही रहता है। वो कहती है कि क्या देख रहे हो, इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? तो वो कहता है कि हाँ, नहीं देखी। तो वो कहती है कि देख लो छूकर, कोई सपना नहीं है। तो वो कहता है मुझे डर लगता है, तो खुद ही उसे छेड़ने लगती है। इनकी मुलाकात वहाँ से शुरू हुई थी और धीरे धीरे इनकी मुलाकात होती ही रहती है ऐसे ही। लेकिन अफ़सोस कि इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। शादी इस मोना की उसके उस घर में हो जाती है, उस बुजुर्ग इंसान से, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी, जिसके चलते पैसों के लालच में आकर उसकी शादी उसके घर वाले उस व्यक्ति से करवा देते हैं। और इत्तेफाक से जब इसकी शादी होती है लड़के की, तो उसी घर में ही हो जाती है मोना की ही बेटी से। वो मोना की बेटी नहीं थी, वो उसकी सौतेली बेटी थी, जो पहले ही शादीशुदा मर्द से उसकी शादी हुई थी। इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते थे और साथ ही जो मोना की बेटी थी, वो भी इसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो ऐसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी, एक दूसरे को जानते थे। पहले तो ये लोग मिल नहीं पाए थे, इन्होंने अपने प्यार को अंजाम बाद में दिया था। ये लोग पहले से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब उसकी शादी उसकी बेटी से हो गई थी तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो रिश्ते में इसकी सास बन चुकी थी, लेकिन इन दोनों ने रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन किया और साथ ही 2 लोगों की मौत का कारण भी बने। पुलिस इन्हें सज़ा नहीं दे पाई, लेकिन भगवान की नज़रों में इन्होंने गुनाह किया था, जो कि भगवान ने इन्हें सज़ा भी दी। जब भगवान की लाठी पड़ती है ऊपर वाले की तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन सज़ा ऐसी मिलती है कि अच्छों अच्छों की रूह काँप जाती है। तो इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ, उन दोनों की एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, दोनों की ही एक साथ।
तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आप लोगों से किसी एक अगली सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।